How to use and apply Flipkart Smart Flipkart Smart Pack. सो यहाँ पर जनवरी 2021 को 17th जनवरी को फ्लिपकार्ट ने अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज़ फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्मार्ट तरीका है स्मार्टफोन को परचेस और सेल करने का। तो यहाँ पर यूज़र को एक तरीके से ये जो स्मार्ट पैक है इसका आप एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर तरीके से आप एडवांटेजेस ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स को कस्टमर्स को यहाँ पर डाउट होगा कि इस फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक का किस तरीके से यूज़ करना है और स्मार्टफोन पे हमें 100% मनी बैक किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको क्लेम करिए कि मतलब 100% मनी बैक मिलेगा, यस राइट है, बट वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है जो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक 100% मनी बैक, इसका मतलब आपको मतलब सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे कुछ प्लान्स आपको दिए गए हैं, वो प्लान्स के अकॉर्डिंग आपको मनी बैक मिलता है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक में आपको 3 प्लान मिलता है, जिसमें से फर्स्ट होता है गोल्ड प्लान, सेकंड सिल्वर प्लान और थर्ड है ब्रॉन्ज प्लान। अब तीनों प्लान्स के जो मनी बैक जो गारंटी जो मनी बैक है वो एक तरीके से अलग अलग है। लेट मी शो यू। यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने अपने पेज पर एक चार्ट दिया है, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया, चार्ट में आपको मेंशन किया गया। तो फ्लिपकार्ट में आपको मतलब 3 प्लान मिलता है स्मार्ट पैक में। पहला है गोल्ड प्लान, सेकंड सिल्वर प्लान और थर्ड है ब्रॉन्ज प्लान। तो गोल्ड प्लान चूज़ करके अगर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उसमें आपको 100% मनी बैक मिलता है। एंड अगर आप सिल्वर प्लान परचेस लेके आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें आपको 80% मनी बैक मिलता है। एंड ब्रॉन्ज प्लान अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें आपको 60% मनी बैक मिलता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जैक्टली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स एग्जांपल आपने परचेस किया 10,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन, ठीक है, और उसमें आपने ब्रॉन्ज प्लान चूज़ किया। तो 10,000 के स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे टेन्योरिटी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लान है वो प्लान चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे टेन्योरिटी चूज़ करना पड़ता है। अब टेन्योरिटी आपको यहाँ पर टू टेन्योरिटी ऑप्शन मिलता है। पहला है 12 मंथ का और सेकेंड है 18 मंथ का। तो यहाँ पर आपको पहले प्लान चूज़ करना है, सेकेंड टेन्योर चूज़ करना है, उसके बाद आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपके टेन्योर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको एक मंथली सर्विस कॉस्ट होगा जो एवरी मंथ वो जो आपने टेन्योर चूज़ किया है वो टेन्योर तक आपको पे करना होगा। और बीच में आपको एक भी यहाँ पर जो मंथली सर्विस कॉस्ट आपको मिस नहीं करना है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स एग्जांपल आपने गोल्ड प्लान चूज़ किया, तो गोल्ड प्लान में आपने 12 मंथ का टेन्योर चूज़ किया, ठीक है। अब आपको गोल्ड प्लान में जैसे आप टेन्योर चूज़ करेंगे और प्लान चूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली टॉप साइड में एक मंथली सर्विस कॉस्ट का अमाउंट आपको शो हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। वो सर्विस कॉस्ट आपको 12th मंथ तक कंसिस्टेंट पे करना होगा एवरी मंथ, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब लेट्स एग्जांपल अपने गोल्ड प्लान परचेस किया, उसमें आपने 10,000 का स्मार्टफोन परचेस किया, टेनर कंप्लीट होने के बाद आपको वापस जो 10,000 रुपीज़ है रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड, अगर आपने सिल्वर प्लान परचेस करके अपने 10,000 के स्मार्टफोन में अगर आपने सिल्वर प्लान चूज़ किया तो उसमें आपको 80% यानी कि 8,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। यस, अगर आपने ब्रॉन्ज प्लान चूज़ किया तो उसमें आपको 10,000 के स्मार्टफोन पे 6,000 रुपये रिटर्न मिलेगा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। तो इसमें आपको कैश नहीं मिलता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो जब भी अगर आप स्मार्ट पे को अप्लाई करेंगे ना तो आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल फ्लिपकार्ट पे आपको ऐड करना होगा, तो यह बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर स्मार्ट पे को किस तरीके से यूज़ करना है और अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो स्मार्ट पे का ये प्रोग्राम है फ्लिपकार्ट का, ये सिर्फ स्मार्टफोन के लिए ही अवेलेबल है, लैपटॉप या अदर गैजेट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉर स्मार्टफोन्स। और इसमें आपको प्राइस रेंज मिलता है ऑलमोस्ट 6,000 टू 17 to 18,000 रुपीज़ के बीच में। आप कोई भी कैटेगरी के स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड सारे स्मार्टफोन्स में आपको स्मार्ट पे का ऑफ़र नहीं मिलेगा। जो 6,000 से लेके 18,000 के बीच में जो स्मार्टफोन आते हैं उसके अंदर में, तो उसमें आपको स्मार्ट पैक का ऑफर मिलेगा। और इन्होंने जो स्मार्ट पैक है ये आपको मोस्टली सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ लिमिटेड ब्रांड्स ही है उनमें आपको देखने को मिलेगा।
तो लेट्स से एग्जांपल आपको अभी यहाँ पे कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना है, तो लेट्स से मुझे यहाँ पे परचेस करना है पोको M2 Pro, ओके। तो मुझे ये स्मार्टफोन परचेस करना है और ये आता है स्मार्ट पैक के प्राइस के अंदर में मिलता है, 6,000 से 18,000 के बीच में आता है, राइट, 6 से 17,000 के बीच में। तो मुझे स्मार्टफोन परचेस करना है मैं से, और इसमें मुझे स्मार्ट पैक को अप्लाई करना है। तो जैसे आप स्मार्टफोन पिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे टॉप साइड में ऑप्शन आ जाएगा, अगर वो स्मार्टफोन स्मार्ट पैक के लिए एलिजिबल है तो आपको टॉप साइट में ही यहाँ पर ऐसा वाला ऑप्शन आ जाएगा। दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट पैक का फीचर दिख जाएगा, एज यू कैन सी। डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको प्लान चूज़ करना है। तो पहला आया गोल्ड प्लान, 18 मंथ का है ये। देन उसके बाद ये आया सिल्वर प्लान, 18 मंथ का है। उसके बाद ब्रॉन्ज प्लान आया, ये भी 18 मंथ का है, ये 18 मंथ का है। और फिर से 18 मंथ का आया, 18 मंथ। तो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे केसेस में 18 मंथ का ही शो कर रहा है, बट यहाँ पे 12th मंथ का भी शो करता है। तो समटाइम्स ऐसा एरर आ जाएगा, बिकॉज अब ये न्यू फ्लिपकार्ट है, या तो पिन कोड के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि वो टेन्योरिटी के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं। तो फिलहाल मेरा जो पिन कोड है उस पर मुझे 18 मंथ का ही टेन्योरिटी अभी शो कर रहा है। तो यहाँ पे बस मुझे प्लान चूज़ करना है। तो लेट्स एग्जांपल, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा आपको मनी बैक मिलेगा ना, उतना ज़्यादा उसका मंथली सर्विस कॉस्ट होगा। लेट्स एग्जांपल, अगर आप गोल्ड प्लान चूज़ करें, गोल्ड प्लान में आपको 100% मनी बैक मिलेगा। 10,000 के स्मार्टफोन में पूरा 10,000 मिलेगा, लेकिन उसमें जो आपका मंथली सर्विस कॉस्ट होगा ना, वो ज़्यादा होगा। सिल्वर प्लान में आपको 80% मनी बैक मिलता है, यानी कि 10,000 के स्मार्टफोन में 8,000 मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो मंथली सर्विस कॉस्ट है वो भी एक तरीके से कम ही होगा, जो आपको एवरीवन पे करना है। और अगर आप ब्रॉन्ज प्लान चूज़ करते हैं तो उसमें आपको मनी बैक मिलता है 60%। तो उसमें आपको जो ब्रॉन्ज प्लान सबसे मिनिमम प्लान होता है, जिसमें मंथली सर्विस कॉस्ट और भी कम होगा। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अब लेट्स एग्जाम्पल, ये गोल्ड प्लान है, मैं इसे चूज़ करूँगा। तो इसमें आ रहा है तो 1270 रुपये यहाँ पे मुझे गोल्ड प्लान आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको स्किप करूँगा। अब मैं यहाँ पे सिल्वर चूज़ करूँगा। तो सिल्वर में जो मंथली सर्विस कॉस्ट है यहाँ पे कम हो गया है, एज यू कैन सी। और उसके बाद अभी लेट्स एग्जांपल मैं सिल्वर को भी स्किप करता हूँ, जो सबसे मिनिमम है ब्रॉन्ज वाला, उसे चूज़ करूँगा। तो इसमें मंथली सर्विस कॉस्ट आपको और कम दिखेगा, एज यू कैन सी दैट। तो मतलब जितना कम प्लान वाले लेंगे उतना मंथली सर्विस कॉस्ट कम रहेगा, और जितना ज़्यादा प्लान वाला लेंगे उतना मंथली सर्विस कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। तो लेट्स से एग्जांपल, मुझे ये ब्रॉन्ज प्लान ही लेना है 18 मंथ का, जिसमें मंथली सर्विस कॉस्ट कम है। तो मैं इसे चूज़ करूँगा और वो कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये पूरा समरी डिटेल है, और यहाँ पर मंथली सर्विस कॉस्ट मुझे शो हो गया, टू स्मार्टफोन का प्राइस मुझे शो हो गया, प्लस जो 629 है, ये दोनों ही मुझे शो हो गया, राइट। अब उसके अलावा यहाँ पर जो भी प्लान आप चूज़ करेंगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे अदर सर्विसेज है जिसका आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, 7 प्रीमियम सर्विसेज। तो ये सब एक तरीके से आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसका आपको चार्ज नहीं पे करना है। और जैसे ही आप 18 यहाँ पर आपको 18 मंथ शो हो रहा है, 18 मंथ तक आपको एवरी मंथ 629 रुपीज़ पे करना होगा। यानी कि मेरे केसेस में मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज प्लान चूज़ करो तो मुझे 629 रुपीज़ एवरी मंथ पे करना होगा 18 मंथ तक, और बीच में कोई भी मंथली सर्विस कॉस्ट मुझे मिस नहीं करना है। अब उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मतलब जैसे मेरा जो टेन्योरिटी वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैं मंथली सर्विस कॉस्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे स्मार्टफोन रिटर्न करने पे जो मनी बैक मिलेगा 7,800 रुपीज़ मुझे रिटर्न मिलेगा मेरे 13,000 के स्मार्टफोन पे, यानी कि ये 16% मनी बैक इसमें मिल जाएगा। तो ये पूरा समरी डिटेल है, आपको एक बार चेक इट आउट कर लेना है कि आपने राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, एंड देन कन्फर्म प्लान पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर फाइनली फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो ये जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक है, इसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको पूरा पेमेंट ऑनलाइन ही पे करना होगा, तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल को ऐड करने के, यस, बिकॉज इसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपको एक और ध्यान रखना है कि ये जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक है, अभी बिकॉज ये नया प्रोग्राम है, तो फिलहाल अभी ये कुछ लिमिटेड पिन कोड्स पे ही अवेलेबल है। तो पहले आपको अपना पिन कोड डाल के चेक इट आउट करना है कि आपके एरिया पिन कोड में अभी फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक अवेलेबल है कि नहीं। देन इसके बाद ही आपको यहाँ पर ये सारे जो मोबाइल स्मार्टफोन आपको चेक इट आउट करना है, वो आप इजीली यहाँ पर चेक इट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद आपने फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक अप्लाई कर दिया, और उसके बाद पूरा अप्लाई हो गया। अभी उसके बाद डायरेक्टली बाय नाउ पे क्लिक करना है, तो आप फ्लिपकार्ट के पेमेंट सेक्शन पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको जो स्मार्टफोन का प्राइस है, जैसे कि मुझे अभी ये स्मार्टफोन में परचेज़ करो, तो मुझे यहाँ पे 13,000 रुपीज़ प्लस 629 का जो मेरा मंथली सर्विस कॉस्ट है, वो मुझे दोनों एक साथ पे करना होगा ऑनलाइन। यस, इसमें मुझे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद बस मुझे पेमेंट कर देना है, और फिर मेरा फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक यहाँ पर अप्लाई
हो जाएगा। तो ओवरऑली कहूँ तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा तरीका है फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक को अप्लाई करने का। आप समझ ही गए होंगे। हाँ, यहाँ पर एक और बात, अगर लेट्स एग्जांपल आपने फ्लिपकार्ट स्मार्ट पे अप्लाई कर लिया, लेकिन आप ये जो प्लान आपने चूज़ किया है इससे आप एग्री नहीं है, आप अपने प्लान को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डाउन साइड में चेंज पैक का ऑप्शन मिल जाएगा। डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना है और फिर से आप अपना प्लान यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हैं, एज यू कैन सी दैट। तो ओवरऑली यही एक सिंपल सा तरीका है फ्लिपकार्ट स्मार्ट पे को यूज़ करने का और फ्लिपकार्ट स्मार्ट पे को अप्लाई करने का। तो आई होप आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड जो मैंने मिस कर दिया है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट एंड आई डेफिनेट गोना हेल्प यू आउट। सो दिस विल हेल्प यू इन 2021। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।